एंगल का और सर्कल का पोस्टमार्टम। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड का पोस्टमार्टम। और मैं आपको यह भी बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पोस्टमार्टम। तो फिर से एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी चैनल मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स में। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि एक स्क्वायर में और एक क्यूब में डिफरेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं पहले। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? स्क्वायर बोलेंगे। यहाँ से मान लो कि इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। अब मान लो कि मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूं, जैसे कि मान लो कि मैंने बी पॉइंट को कंसीडर किया, तो उसमें से एक लाइन यहां जाती है और एक लाइन यहां जाती है। तो इसको मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया मैंने वाई एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे उसमें से सिर्फ दो ही लाइन पास होती है। मतलब कि मैं बोल सकता हूं ये कौन सी टू डायमेंशनल फिगर है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं थ्री डायमेंशनल के अंदर तो फिगर कैसे बनेगी? तो दोस्तों फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे कि ये हो गया स्क्वायर और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया थ्री डायमेंशनल के अंदर दोस्तों। अब इसमें मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करूंगा। सुनो दोस्तों, मैंने क्या बोला? अगर मैं यहां एक पॉइंट कंसीडर करता था उसमें मुझे दो लाइन मिलती थी, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब कि टू डायमेंशनल फिगर है। लेकिन जब मैंने इसको थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट किया, अब मैं मान लो कि ये एक पॉइंट लेता हूं, तो एक्स अक्स वाई अक्स जेड अक्स, मतलब कि मुझे तीन एक्सिस मिलते हैं। मतलब कि ये फिगर कौन सी है? 3D फिगर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हम सबको पता है, हम बोलेंगे स्क्वायर। और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्यूब बोलेंगे। जो हमारा डाइस होता है ना, वो क्या होता है? क्यूब होता है। और उसी तरह यारों अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, मैंने क्या ड्रॉ किया? रेक्टेंगल ड्रॉ किया। इसमें भी दोस्तों यही होता है। ये कौन सा है? टू डायमेंशनल है। कोई भी पॉइंट लूंगा, एक यहां एक यहां। लेकिन अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो देख लो कैसे करेंगे दोस्तों। एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसके ऊपर ऐसे दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और इन चारों को ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। पता चला यारों? तो मतलब कि ये थ्री डायमेंशनल है। तो आज हम देखने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब क्या होता है। आपको फिगर देख के पता चल गया होगा या फिर आपने डाइस देखा होगा, वो क्या होता है? क्यूब होता है। इससे अच्छा समझाने के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसे भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्यूब बोलेंगे। आपको इमेजिन करना है जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट है वो क्या है? सेम दी हुई है। अब हम देखते हैं, जैसे कि ये आपको जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यारों, जैसे कि ये क्या हो जाएगा? हमारा लेंथ हो जाएगा। ये वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। फिर आपको जो इस साइड दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? बी, यानी कि वो हो जाएगा ब्रेथ। और ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइट हो जाएगा। तो मैं ये लिख देता हूँ एच। मतलब कि टोटल तीन चीज आती है, चाहे क्यूब की बात करें या फिर क्यूबॉइड की बात करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। ये हो गई हमारी लेंथ। फिर ये जो पीछे वाली साइड है वो हो गई हमारी ब्रेथ। और ये जो हमें दिया हुआ है वो हो जाएगा हमारा हाइट। मतलब कि हो गई लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब मान लो कि मुझे उसका एरिया फाइंड करना है, तो आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, इसमें दो तरीके के एरिया कंसीडर करेंगे। एक होगा हमारा एल एस ए, जिसको हम सी एस ए भी बोल सकते हैं, और एक होगा हमारा टी एस ए। टी एस ए क्या है दोस्तों?
टोटल सरफेस एरिया है, मतलब इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और होगा हमारा दूसरा LA से, जिसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया या फिर उसको हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि सिर्फ कर्व लेना है। अब आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपको इमेजिन करना है। मान लो कि आप आपके घर में बैठे हुए हो, चाहे किसी भी कमरे में बैठे हुए हो, अगर उसके आसपास की जो 4 दीवार है, अगर आपको सिर्फ बोला जाए, ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको बोला जाए आपको LA से फाइंड करना है या फिर CA से फाइंड करना है, इसमें आपको क्या करना होगा, आपके कमरे की जो 4 दीवार है उसी को कंसीडर करना है ऊपर वाली। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये ऊपर वाला जो है उसको भी इमेजिन नहीं करना है और नीचे वाले को भी इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ हमको ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली, मतलब कि आप जो 4 आपको दिख रही है, ऊपर की साइड को नहीं लेना है, नीचे की साइड को नहीं लेना है, सिर्फ आसपास वाले 4 साइड को कंसीडर करना है। तो वो हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया या तो फिर कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, 4 दीवार आ जाएगी, ऊपर की छत भी आ जाएगी और नीचे का भी आ जाएगा, तो सभी आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। और सिर्फ 4 आएगा उसको हम बोलेंगे लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया। अब दोस्तों हमें पता है क्यूब में क्या होता है, सभी साइड सेम होती है, स्क्वायर होता है। तो अगर मान लो कि मुझे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आता है, अगर इसको मैं बोलता हूँ ए बोल दिया मैंने, तो ये भी ए होगा, तो इसका एरिया कितना होता है हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया में 4 साइड होती है, ये वाली, सामने वाली, पिछले मतलब पीछे वाली, 4 साइड होती है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 स्क्वायर आएगा। अगर आपको बोला जाए कि आपको क्यूब दिया हुआ है और एक क्या है दोस्तों, साइड है ना, एक ही जगह आप एल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो क्या है, एक तरह की साइड है। तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा LA से या फिर CA से। और TSA में भी बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना है, ऊपर की साइड नीचे की साइड ऐड हो जाएगी, तो इसमें 6 बार स्क्वायर आएगा, स्क्वायर प्लस 6 बार आएगा, समझ लो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया हमारा लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया और ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। दूसरी बात क्या पूछा जाता है, इसका वॉल्यूम फाइंड करने को पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा। तो एरिया यानी क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका बाहर का पोर्शन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, मान लो कि ऐसा पूछा जाए कि आपको क्यूब दिया हुआ है, उसमें कितना पानी समाएगा या कितना कुछ समाएगा, मतलब कि इसको मैं अगर खोल देता हूं ऐसे, तो इसके अंदर कितना समाएगा, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तीनों का प्लस कर देना है। जैसे कि हमारा यहाँ LBH नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिखा, बिकॉज इसमें तो सभी सेम ही होगा। तो इसको भी मैं ए बोल सकता हूँ, इसको भी ए बोल सकता हूँ, इसको भी ए बोल सकता हूँ। ये क्यूबॉइड में अलग अलग होगा, है ना, स्क्वायर में तो सभी साइड सेम होती है, तो मैं ए लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, मतलब कि हो जाएगा हमारा ए क्यूब। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, LA से, TSA और वॉल्यूम। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको दिया होगा ए की वैल्यू दी हुई होगी, बोला है कि ए दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है LA से, तो ए की जगह 2 लिख दो, आंसर आ जाएगा। ए की जगह 2 लिख दो, जो भी दिया हुआ है आंसर आ जाएगा। ए की जगह 2 लिख दो, आंसर आ जाएगा। कुछ बार इसका उल्टा भी दिया हुआ होता है, जैसे आपको बोला है कि वॉल्यूम दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर क्यूब। आपको एक चीज याद रखनी है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगा, क्योंकि इसमें 3 चीज आती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। जो एरिया था उसमें 2 ही चीज आती थी ना। तो आपको जब भी आंसर लिख दो ना, एक बार पीछे यूनिट रखना है, बिकॉज आपका आधा मार्क्स कट सकता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी आंसर लिखोगे उसके पीछे यूनिट आपको लिखना है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको फाइंड करने को बोला होगा कि उसका साइड कितना है, फाइंड करो। तो वॉल्यूम 216 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 216 इज इक्वल टू ए क्यूब। हमें पता है जब ये ए क्यूब, ये जो 3 है उसका जो पावर 3 है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे ऐसा होता था ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब कि ये जब 2 इधर आएगा तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इसी तरह ये जो क्यूब है वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो
ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 216 आएगा? तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 इंटू 6 करेंगे, 6 6 कितना होगा? 36 होगा, और 36 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 216 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये 3 फॉर्मूला माइंड में रख देने हैं। अब हम देखते हैं क्यूबॉइड। तो मैं सबसे पहले ये फटाफट मिटा देता हूँ यारों। अगर आपको क्यूब पता चल गया होगा तो क्यूबॉइड भी बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो क्यूबॉइड समझाने के लिए मैं बड़ा सा बॉक्स ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये हो गया दोस्तों क्यूबॉइड। तो इसमें भी फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? हमारा लेंथ। फिर ये क्या हो गया? हमारा ब्रेथ, ये वाला। और ये क्या हो गई? हमारी हाइट हो गई। इसमें दोस्तों थोड़ा सा आपको फिर से एक बार देख लो अच्छे से, है ना? ये हो जाएगा हमारा क्यूब। अब इसमें थोड़ा सा बहुत ही आसान है, सोचो अब इसमें भी 2 चीज होगी, LA से होगा और क्या होगा? TA से होगा। अब मान लो कि क्यूबॉइड, हमने पहले क्यूब में क्या था दोस्तों? सभी साइड एक जैसी थी, लेकिन इसमें क्या होगा? जैसे कि मान लो कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, ये हो गई हमारी लेंथ और ये हो गई हमारी ब्रेथ। अब इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, तो आंसर क्या आएगा? L इंटू बी आएगा। ये हम सबको पता है, ये एक साइड का होगा। इसी तरह क्यूबॉइड में कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। ये आगे वाली, पीछे वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, इस साइड वाली, इस साइड वाली, 6 साइड होती है। ये हम सबको पता है। तो हमें 6 बार ये लगाना पड़ेगा। इसमें भी क्या होता है? L आता है, B आता है, H आता है। तो हम क्या करेंगे? 2 बार LB आएगा, 2 बार क्या आएगा? BH आएगा और 2 बार HL आएगा। 6 साइड होती है। तो ये हो गया। 2 बार LB आता है, 2 बार BH आता है, 2 बार HL आता है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। इन 6 का क्या करना है? हमको सिंपली एडिशन करना है। तो इसका जो TSA होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का फॉर्मूला। जैसे क्यूब का क्या आता था? 6 स्क्वायर आता था, या फिर 6L स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका क्या आएगा? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। और अगर आपको बोला जाए कि आपको उसका LA से फाइंड करना है या फिर CA से फाइंड करना है, मतलब कि ऊपर वाली साइड नहीं लेनी है, नीचे वाली साइड नहीं लेनी है, तो उसमें से हम क्या करेंगे? ये जो हमारा LB था ना, उसको क्या कर देना है? निकाल देना है। इसको हम निकाल देंगे तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स BH प्लस HL। मतलब कि जो LB था ना ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, उसको निकाल देना है। ये यहाँ तो मैं, ये तो LB आएगा, ये हो जाएगा हमारा TSA। और CSA में क्या करेंगे दोस्तों? ये जो 2 टाइम्स LB था ना उसको निकाल देना है। तो ये हो जाएगा हमारा CSA, ये हो जाएगा हमारा TSA। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू B इंटू H। मतलब कि आपको एक और बार बता देता हूँ, वॉल्यूम यानी क्या होता है? ये जो हमने फाइंड किया ना, ये LA से यानी क्या होता है? ये जो ये वाली साइड, पीछे वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन चारों का एरिया यानी कि LA से और CSA। TSA में क्या आएगा? 4 साइड का तो एरिया आएगा, ऊपर का भी एरिया आएगा, नीचे का भी एरिया आएगा, वो होगा TSA। और वॉल्यूम क्या होता है? मान लो कि इसको मैं खोलता हूँ ऐसे, तो इसके अंदर मैं कितना कुछ रख सकता हूँ, मतलब ये कितनी जगह रोकता है, वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या फाइंड करना है? L इंटू B इंटू H। तो इसमें भी जो मैंने क्यूब में बोले थे उसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे होंगे। L दिया हुआ होगा, B दिया हुआ होगा, H दिया हुआ होगा, और आपको बोला होगा कि TSA फाइंड करे। या फिर इसमें उल्टा भी बोल सकते हैं, आपको TSA दिया हुआ होगा और LB दिया होगा, बोला होगा H फाइंड करो। मतलब कि वो अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होने चाहिए कि क्यूब के 3 फॉर्मूला क्या थे और क्यूबॉइड के 3 फॉर्मूला क्या थे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ट्राइंगल का और सर्कल का जो पोस्टमार्टम मैंने किया हुआ है उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अगर आप क्या देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुद से बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिंगर टिप्स पर मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्री की यानी कि ज्यामिति की, और ज्यामिति में बात करेंगे हम प्यारे साथियों समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन की। प्यारे साथियों, एसएससी रेलवे या विभिन्न टीचिंग एग्जाम जैसे कि यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट में
इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपके 5 तरह के प्रश्न यानी 5 टाइप्स के सवाल पूछे जाते हैं। इन 5 टाइप्स को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। प्यारे साथियों, इनकी बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए आज की वीडियो में जितने भी ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे ये ऐसी ट्रिक्स हैं जिनमें आप मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर हर टाइप का सवाल सॉल्व कर सकते हो। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर समबहुभुज की। समबहुभुज होता क्या है, इसके बाद बात करेंगे ये 5 तरह के सवाल कौन कौन से सवाल बनते हैं, कैसे करके सवाल पूछे जाते हैं और कैसे करके हमें ट्रिक अप्लाई करनी होती है। तो समबहुभुज है क्या? समबहुभुज को समझने के लिए सबसे पहले हमें बहुभुज को समझना होगा। बहुभुज का मतलब जिसमें अनेकों भुजाएं हों। My team and I love Razorpay X payroll. In 3 clicks, my payroll was fixed. मैंने क्लास प्लस से एप्लीकेशन को बनाया। आज वर्तमान में मैं ऑफलाइन के मुकाबले ऑनलाइन ही टीच करने लग चुका हूं। हमारे एजुकेटर के लिए एक अर्निंग का सोर्स भी है। बहुत अच्छे तरीके से हम प्रॉपर इस पे बैच जो है ना वो भी प्रोसेस कर सकते हैं। प्यारे साथियों, कोई भी बंद आकृति या हम कह सकते हैं भुजाओं से बंद आकृति कहलाती है बहुभुज। ठीक है, भुजाओं से बंद आकृति कहलाती है बहुभुज। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये क्या है आपके बहुभुज हैं, बहुभुज के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर समबहुभुज की। तो समबहुभुज का मतलब हो गया जिसमें भुजाओं की लंबाई कैसी हो, समान हो। यानी कि अगर कोई भी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की लंबाई समान होती है तो समबहुभुज कहलाती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल सुना होगा समबाहु त्रिभुज, जिसमें क्या तीनों भुजाओं की लंबाई समान है। वर्ग में भी आपकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। ऐसे ही समपंचभुज, तो उसमें भी सभी पांचों की पांचों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। यानी कि अगर भुजाओं की लंबाई समान हो तो क्या कहलाएगा, आपका समबहुभुज कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इनमें समबहुभुज में 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का सवाल बनता है प्यारे साथियों, सभी अंतःकोणों का योगफल, यानी अंतःकोण को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। दूसरे टाइप का सवाल बनता है प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल निकालना, ईच इंटीरियर एंगल। थर्ड टाइप बनता है सभी बाह्य कोणों का योगफल, एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना, प्रत्येक बाह्य कोण और विकर्णों की संख्या, विकर्ण मतलब डायगोनल। तो प्यारे साथियों, हम इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक समबहुभुज का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका समषष्ठभुज है, रेगुलर हेक्सागन, जिसमें 6 भुजाएं हैं और सभी की सभी 6 भुजाएं जिनकी लंबाई कैसी है, समान है। यानी अगर एक भुजा ए है तो सभी की सभी 6 भुजाओं की लंबाई भी कितनी होगी, ए होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहां पर हम अंतःकोणों का योगफल यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे करके निकालते हैं। इसकी बेहतरीन ट्रिक होती है प्यारे साथियों n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। n क्या है, यहां पर भुजाओं की संख्या है। प्यारे साथियों, अगर हम षष्ठभुज की बात करते हैं, समषष्ठभुज की बात करते हैं, तो इसमें n यानी साइड्स कितनी होती हैं, आपकी 6 होती हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी। तो प्यारे साथियों, कैसे करके निकाला जाएगा, n-2 इंटू 180। यानी कि आप आसानी से निकाल सकते हो। n यहां पर हमारा 6 है, n यहां पर 6 रखोगे तो 6 - 2 और इंटू 180 डिग्री। तो आपसे अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी सभी अंतःकोणों का अगर योगफल आपसे पूछा जाए तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और इंटू 180 यानी कि 18 चौक 72। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई समषष्ठभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 720। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने सुना होगा, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। उसी प्रकार समषष्ठभुज की हम लोग बात करें तो उसमें अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 720 अंश होता है। आसानी से इस ट्रिक की सहायता से निकाल सकते हैं। यानी कि जितनी भुजाओं की संख्या है उसमें से 2 माइनस कर देंगे और उसको 180 से गुणा करके आसानी से बना सकते हैं, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड के अंदर। अगर मेरे प्यारे साथियों आपसे बोला जाए कि समपंचभुज के अंतःकोणों का योगफल, तो समपंचभुज है यानी कि 5 भुजाएं हैं, तो n कितना रखोगे, 5 - 2 यानी 3 और 3 की गुणा करोगे 180 से, 18 × 54 यानी 540 अंश।
तो समपंचभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है कितना 540 अंश। तो ये अंतःकोणों के योगफल के निकालने की ट्रिक है। अब मेरे प्यारे साथियों जो अगला टाइप का सवाल है उसमें क्या है, प्रत्येक अंतःकोण यानी कि जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। लेकिन अगर आपसे पूछो एक कोण कितना होता है, तो एक कोण कितने का होता है, 60 अंश का होता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक अंतःकोण यानी कि एक कोण कितने का होता है, अगर सभी कोणों का योगफल 720 अंश होता है तो एक कोण कैसे निकालोगे। एक कोण निकालने का तरीका यह है कि जो भी हमारे पास योगफल है उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर दो। तो भाई 720 कुल मिला के सभी अंतःकोणों का योगफल बन रहा है। अगर एक कोण की माप निकालनी है तो 6 कोण बन रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 आपके 6 कोण बनेंगे। इस तरह से बात समझ में आ रही, तो 6 से भाग करोगे तो आपका 120 अंश आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही, यानी कि जो भी अंतःकोणों का योगफल होगा उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर दो, आपको एक कोण की माप मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों यहां से ट्रिक क्या निकल के आएगी, n-2 इंटू 180 डिग्री, इसको डिवाइड कितने से करोगे, भुजाओं की संख्या को, यानी कि योगफल निकाल लो उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर देते हैं, आसानी से प्रत्येक अंतःकोण यानी ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। यह बात आपको समझ में आई होगी। प्यारे साथियों अब बात करेंगे यहां पर सभी बाह्य कोणों का योगफल। अब बाह्य कोण होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने ये वाली जो भुजा है इसको आगे बढ़ाया तो यहां पर जो कोण बनेगा, जो बाहर कोण बनेगा वो कहलाएगा बाह्य कोण। ऐसे ही इसको बढ़ाओगे तो ये बनेगा इस तरह से, ऐसे इसको बढ़ाओगे तो ये बनेगा, ऐसे ही आप बढ़ाओगे तो आपके 6 बाह्य कोण बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इसके लिए बेहद आसान सी बात याद रखनी है, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे समपंचभुज हो, चाहे समअष्टभुज हो, ठीक है, चाहे 10 भुज हो, चाहे कोई भी भुज हो, बात समझ में आ रही है, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के लिए आपका जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम यानी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 अंश होता है। बस ये याद रखना है, चाहे आपसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। वर्ग के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। समपंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। सम अष्टभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। कोई भी बहुभुज हो बाह्य कोणों का योगफल होता है हमेशा 360 अंश। तो इसमें भी आपका षष्ठभुज है तो इसमें भी क्या होगा, बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, 360 होगा। इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक बाह्य कोण बताओ, तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालने का तरीका क्या है, सेम तरीका कि जो हमारे पास कुल मिला के जो बाह्य कोणों का योगफल बन रहा है उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर दो, यानी 360 को हमेशा भुजाओं की संख्या से भाग करोगे। अगर इसमें पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे प्यारे साथियों, 360 अंश को 6 से भाग कर दो तो जो आपका आंसर आएगा 60 अंश। 60 अंश इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप होगी। बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब मेरे प्यारे साथियों विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण होता क्या है, डायगोनल क्या होता है, ठीक है, जो आमने सामने को जो कोने हैं इनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है विकर्ण। तो एक विकर्ण ये बन गया, ऐसे एक विकर्ण ये बन गया, एक विकर्ण ये बन गया, तो यहाँ पर विकर्ण कितने बनेंगे। अब होता क्या है, अगर हमारे पास जो आकृति होती है अगर उसमें ऐसे खींच के देखेंगे तो कई बार समय ज्यादा लग जाता है और हो सकता है कोई विकर्ण धोखे से हमारा छूट जाए। तो उसके लिए तरीका क्या है, बेहद आसान सी ट्रिक है, n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। जैसे कि इस सवाल में n कितना है आपके पास 6, तो चुपचाप 6 यहाँ पे रख दोगे, 6 माइनस 3/2 बराबर में कितना होगा 6 गुणे, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, 2 बच रहा है आपका, 2 3 6 कर लीजिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर कितना आएगा 3, और यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3 3 9, यानी कि 9 आपके विकर्ण बनेंगे। चाहो तो आप आसानी से खींच के देख सकते हो। तो 3 यहां बचा, 6 माइनस 3 3 बचा, 3 3 9 आपका विकर्ण हो गया। चलिए मेरे प्यारे साथियों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो वर्ग के बारे में, इसको समझ लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से सभी डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों स्क्वायर की बात करें हम लोग, वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं
और भुजाएं कितनी होती हैं, इसमें 4 भुजाएं होती। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा गया होता, सवाल कैसे बनता है कि भाई वर्ग के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, तो स्क्वायर का जो हमारा वर्ग होता है उसमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो क्या तरीका बताया मैंने, यहाँ पर जो भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी है 4, तो 4 में से 2 घटाओ और उसकी गुणा किससे हो जाएगी 180 से, 4 - 2 गुणे 180 यानी कि 360 डिग्री। और आप जानते हो इसमें वर्ग की चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। समझ में आ गई। अगर एक कोण निकालना है तो जो हमारे पास योगफल आया इसको हमने सॉल्व कर लिया, योगफल कितना आ गया 360, यानी अंतः कोणों का योगफल 360। इसको कितनी भुजाओं से भाग करोगे 4 से, तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा 90 अंश का। तो ये कितना हो गया, यहां से ये हमारा निकल के आया 360 डिग्री, ये कितना आ रहा है हमारा 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी, ये कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि 90 अंश आ रहा है। और आप जानते हो वर्ग में प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी होती है 90 अंश। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ग में बाह्य कोणों का योगफल तो कितना होगा 360, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, हमेशा 360 ही होता है, चाहे वर्ग हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे कुछ भी हो। अगर प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जाए तो हमारे पास 360 को भुजाओं की संख्या 4 है, कितना आ जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल 90 हो रहा है और इंटीरियर एंगल भी क्या हो रहा है 90 अंश का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, भुजाएं हैं 4, तो 4 - 3, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 2 विकर्ण निकल के आएगा। ठीक है, 2 यहाँ 2 दूनी 4, 4 - 3 1 बचा, तो 2 एकम 2 हो जा रहा है। जैसे कि एक विकर्ण ये बनेगा और एक विकर्ण ये बनेगा, तो वर्ग में विकर्ण कितने होते हैं 2 होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हम आसानी से, बेहद आसान ट्रिक, अगर आपसे पूछा जाए अंतः कोणों का योगफल तो n-2 को गुणा कर देंगे 180 से, यानी योगफल निकल आएगा, क्योंकि प्रत्येक अंतः कोण पूछेंगे तो उसमें भुजाओं की संख्या यानी योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग कर देते हैं। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश हमेशा होता है। अगर एक बाह्य कोण पूछा जाएगा तो उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। अगर डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या पूछी जाती है तो आपसे n × n-3/2 ये छोटी सी ट्रिक आप आसानी से लगा सकते हो। तो सवाल किस तरह से बन जाते हैं हमने डिस्कस किया। जैसे कि एक बार एक सवाल मैं और एग्जाम्पल से आपको बता दूं। सवाल कैसे बनता है, एक समषष्टभुज है, समषष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, समषष्टभुज के सभी विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है, उसमें कितने विकर्ण होंगे, तो भुजाओं की संख्या 12 है तो n बराबर यहाँ पर कितना रख दोगे 12 रख दोगे, 12 - 3/2 आसानी से विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो। तो कुछ भी आपसे इस टॉपिक से पूछा जाए, अब मेरे प्यारे साथियों इन सभी तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का आपके पास प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ सीरीज। मैं हूं परुल और आप हैं मैथ सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन की जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे जा सकते हैं, चाहे वो एनटीएससी हो, मैथ्स ओलंपियाड हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवेज हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जैसे कि x + 1/x आपको गिवन है और x की बहुत बड़ी पावर फाइंड करनी हो, जो कि बेसिकली आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से ट्राई करेंगे तो नहीं फाइंड कर सकते। और दूसरा है x की पावर 100 + 1/x की पावर बहुत बड़ी पावर दी है प्लस में, और उसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसकी फर्स्ट कैटेगरी आज हम डिस्कस करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। कुल मिला के इन 2 वीडियोस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले अलजेब्रा के इस पैटर्न को हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स का बेसिक होता है 2 चीजें, एक तो होता है कंसेप्ट
दूसरा होता है ट्रिक्स। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सिर्फ ट्रिक से आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ट्रिक तो भूल भी जाती हैं। और अगर आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है तो बेसिकली आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन उस लिमिटेड टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं, उसके लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। इस तरह से कंसेप्ट और ट्रिक्स अगर आप दोनों चीजें ध्यान में रखते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कई बच्चों को डाउट है, बहुत से लोगों ने मुझसे इस क्वेश्चन को एज अ डाउट पूछा है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x की कितनी भी बड़ी पावर, आपको मैंने यहाँ 1000 लिखा है, 3000 भी हो जाए, 1 लाख भी हो जाए, कितनी भी बड़ी पावर आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन x प्लस 1/x अगर आपको गिवन है तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे अपन एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x² प्लस 1/x, और ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। अगर हम इसको इस साइड ले आए तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इजीली फैक्टराइज किया जा सकता है, और अगर किसी को याद है तो दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ये इसकी आइडेंटिटी है। और अगर हम इससे x की वैल्यू निकालना चाहें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू मिल जाती है 1। यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 है तो ये x की वैल्यू 1 देता है। हमें x इक्वल टू 1 यहाँ से मिल गया है। अब हम इसमें रख देंगे जो भी हमें फाइंड करना है, व्हाट एवर पावर यू हैव टू फाइंड, अब x की जगह रख दो। तो x टू दी पावर, तो अब x की पावर 100 यानी 1 प्लस 1/1, x की 1 की कोई भी पावर तो 1 ही होती है, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे भी सेम 1 ही हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 2। यानी x प्लस 1/x अगर 2 है तो x की पावर 1000 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1000 भी 2 ही है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर इन्होंने बोला होता कि x की पावर 400 प्लस 1 अपॉन x की पावर 400 भी फाइंड कीजिए तो भी वो, क्योंकि x की वैल्यू भी यहाँ पे 1 आई है तो इसलिए ये भी 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन तब होगा जब x प्लस 1/x 2 हो। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला इस पैटर्न का जिससे x इक्वल टू 1 मिला, लेकिन x प्लस 1/x क्या दिया है इस पे डिपेंड करता है। कुल मिला के एक x प्लस 1/x दिया है और x की बहुत बड़ी पावर आपको फाइंड करनी है, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको x फाइंड करना है और x की कोई भी पावर आप इजीली निकाल। तो इन फ्यूचर जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले x प्लस 1/x इक्वल टू 2, अब मुझे आप बताइए कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 2020 प्लस 1 अपॉन x पावर 2020, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न वी नो द x वैल्यू इज 1। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो कितनी भी बड़ी पावर हो इसका आंसर तो सिर्फ 2 ही आने वाला है। तो दिस इज ऑल्सो 2, लेकिन x इक्वल टू 1 सिर्फ तब होगा जब इक्वल टू 2 हो। अगर इज इक्वल टू कुछ और है तब उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, उसे सॉल्व करके अपन को देखना होगा। तो कुल मिला के तो कंसेप्ट ये है कि अगर आपको एक रिलेशन दिया है और x की कोई बहुत बड़ी पावर निकालनी है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें ही आपको ट्रिक छुपी हुई है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस रिलेशन, क्योंकि इतनी बड़ी पावर तो आप नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल यू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो ये थी हमारी आज की पहली ट्रिक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के सेकंड कंसेप्ट की ओर, सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ओर। जब आपको x की पावर बहुत बड़ी पावर प्लस 1 अपॉन x की सेम पावर इज इक्वल टू k दिया हो एंड यू हैव टू फाइंड सेम पावर विथ माइनस, मतलब टॉपिक ये है कि x की पावर n माइनस 1/x की पावर n दिया है एंड x की पावर n प्लस 1/x पावर n फाइंड करना है। माइनस दिया होगा और आपको प्लस फाइंड करना हो। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रही हूँ जो एक्चुअली पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मैथ के कई सारे कंसेप्ट से प्रूव किया जा सकता है। तो जब कभी x की पावर 105 प्लस 1 अपॉन x पावर 105 या जो भी पावर हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल टू k दिया है एंड द सेम पावर ऑफ x दे हैव आस्क्ड बट प्लस दिया है तो माइनस निकालना है। तो इज इक्वल टू जो भी नंबर दिया है k, तो k स्क्वायर, इफ यू हैव टू फाइंड माइनस तो -4 कर दीजिए। और इन केस वो लोग माइनस दिए हैं और प्लस फाइंड करना है, तो अगर प्लस फाइंड करना है
तो x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, यानी प्लस वाला फाइंड करना है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में एक भी n नहीं है, यानी पावर का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। कितनी भी बड़ी पावर हो आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक यानी ये फॉर्मूला पता हो तो इस फॉर्मूले को मैं 2 in 1 कर देती हूँ। अगर प्लस निकालना है तो प्लस, और अगर आपको माइनस निकालना है तो यहीं पे सिर्फ उसकी जगह माइनस हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला इज सेम। इस फॉर्मूले को मैथ्स के कई सारे कंसेप्ट यानी मेथड से प्रूव किया जा सकता है। हम यहाँ पे इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। मान लीजिए कि x प्लस 1 बाई एक्स की दिया है और हमें फाइंड करना है x माइनस 1 बाई एक्स। हम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 बाई एक्स। इसे सिंप्लीफाई करने में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें और 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और नेगेटिव 2 हो जाएगा -4। अब अगर हम इसमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो कि k थी इसमें रख दें तो हमें x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा k स्क्वायर माइनस 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स? तो x माइनस 1 बाई एक्स मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस 4। अब हम इसे x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर के लिए आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सेम एक्सप्लेनेशन से हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस 2। अगर हम इसमें भी लास्ट स्टेप जैसे -2 और +2 कर दें तो ये हो जाएगा 4। अगर हम इसकी वैल्यू k रख दें तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। अगर हम मैथ के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे जनरलाइज करें, क्योंकि ये 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, ऑब्वियसली 3 के लिए भी सही है, यानी ये सभी नंबर्स के लिए सही हो सकता है, तो हम इसे n के लिए लिख सकते हैं कि जब कभी x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n k हो तो x की पावर n माइनस 1 बाई एक्स की पावर n होता है अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। तो अगर आप इस रूल को, इस ट्रिक को समझ चुके हैं तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x पावर 105 प्लस 1 अपॉन x पावर 105 इज इक्वल टू 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 105 माइनस 1 अपॉन x पावर 105। सिर्फ हमें मतलब किससे है? इससे। दिस इज योर k। द फॉर्मूला इज k स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। अगर आपको माइनस की वैल्यू निकालनी है तो -4 और इसकी वैल्यू है रूट ओवर 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 यानी कि 21। तो ये है इसकी वैल्यू। सिर्फ 2 सेकेंड में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 2020 माइनस 1 अपॉन x पावर 2020 इज इक्वल टू 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 2020 प्लस 1 अपॉन x पावर 2020। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, if you have to find the value of plus, then formula turn into root over k square plus 4। ठीक है, तो कितना दिया है? k क्या है अपन का? 11 स्क्वायर प्लस 4 and we know that 11 square is 121 plus 4 is 125। तो ये हो गया रूट ओवर 125 इसका आंसर। इसी तरह से पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर प्लस दिया है सेम पावर एंड माइनस फाइंड करना हो या माइनस दिया हो प्लस फाइंड करना हो, आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं। इफ x पावर n माइनस 1 बाई एक्स पावर n इज इक्वल टू k, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर n प्लस 1 बाई एक्स पावर n लिया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन इस पैटर्न के कई सारे क्वेश्चन अभी बचे हैं जिन्हें हम सेकंड वीडियोस में कवर करेंगे। इसी तरह के ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के लिए YouTube में सर्च कीजिए पारुल टास्क विजी और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एग्जाम में इस तरह के बहुत से काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आप फिगर को देख के बता पाओगे कि इन फिगर्स में कितने ट्रायंगल्स छुपे हुए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स। सबसे पहले हम बेसिक फिगर को सॉल्व करेंगे, फिर हम एडवांस फिगर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास 3 फिगर है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास छोटे छोटे ट्रायंगल है उसको हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। जैसे कि ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। अब क्या करना है, सिंपली दोनों का एडिशन कर देना है। +2 कितना होगा, 3 होगा। मतलब कि इस फिगर में 3 ट्रायंगल्स है। कैसे, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा बड़ा 3। इसी तरह दोस्तों इन 2 फिगर्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो हमारे छोटे छोटे ट्रायंगल है उसको हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। जैसे कि 1, 2, 3 और 4। अब क्या करना है, प्लस कर देना है। 4 + 3 कितना होगा, 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। मतलब कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स छुपे हुए हैं। My team and I love Razorpay X Payroll. In 3 clicks, my payroll was fixed. 10 ट्रायंगल्स छुपे हुए। इससे भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस फिगर में, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर दे देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम इसको सबका एडिशन करेंगे तो भी थोड़ा टाइम जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे। कैसे, इधर क्या है, 7 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 आता है। तो हमें क्या करना है, 8 करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आंसर कितना आएगा, 2 4 8 और 7 4 कितना होगा दोस्तों, 28। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों, इसमें भी हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। क्या करना है, 4 है तो 4 लिखना है, उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 5 और दोनों का क्या कर देना है, 2 से डिवाइड। तो हमारा आंसर आ जाएगा ना, 2 2 4 और 5 2 10। देखा दोस्तों, इस ट्रिक की मदद से आप इस तरह के फिगर को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2। अगर इस ट्रिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, जैसे कि एक बड़ा स्क्वायर होता है और उसके अंदर बहुत सारी डिजाइन होती है, तो अगर आपने इस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस ट्रिक को बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक स्क्वायर है और उसके अंदर क्रॉस की साइन है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे छोटे छोटे ट्राइंगल है उसको हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा नंबर आता है उसको हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल्स छुपे हुए, 8 ट्रायंगल्स छुपे हुए। बहुत ही आसान था ना। अब हम इस मैजिक को इन 2 फिगर में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल को नंबर दे देंगे। तो मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप किसी भी तरह से नंबर दे सकते हो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा दोस्तों, 32। देखा दोस्तों कितना आसान था। आप इस तरह से इन तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ये जो ट्रिक है वो ट्रिक नंबर 1 जैसी ही है, यानी कि आपको क्या करना है, नंबर देना है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस वाली ट्रिक में हमारे पास जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उन सब हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें क्या करना है, नंबर देना है। जैसे कि पहले फिगर में हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो हम क्या करेंगे, दोनों को नंबर दे देंगे। जैसे कि 1 और 2।
1 और 2। अब क्या करना है, प्लस कर देना है। ट्रिक नंबर 1 में हमारे पास सिर्फ बेस में हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस वाली ट्रिक में हमारे पास कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उन सबको हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। जैसे कि 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। अब क्या करना है, दोनों का प्लस कर देना है। 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस वाले में भी हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे 1 2 3 4। अब इसमें एक चीज याद रखनी है दोस्तों, अब इधर 4 आ गया तो हमें 5 से नंबर नहीं देना है, बड़े ध्यान से देखना। चल इधर 4 आ गया तो हम क्या करेंगे, 1 से ही नंबर देंगे। 1 2 1 2, ये एक चीज आपको याद रखनी है। तो 4 + 3 कितना होगा, 7 7 + 2 9 9 + 1 कितना होगा, 10 होगा। 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है, 4 आ गया तो हमें फिर से 1 से ही नंबर देना है। ये वाली फिगर सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 1 2 3 4। और नीचे भी तरफ है तो नीचे भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10। मतलब कि ऊपर का 10 हो जाएगा और नीचे का 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। देखा दोस्तों कितना आसान था ना। ये वाली फिगर आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर बताना। क्या आंसर आएगा दोस्तों, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, 1 2 1 2 1 2। अब क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसका तो हमें पता है कितना आएगा, 10 आएगा। 2 + 1 हो जाएगा 3, 2 + 1 हो जाएगा 3, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो आंसर कितना आएगा, 10 + इसका 9 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। तो आपको इस तरह की कोई भी फिगर दे सकते हैं। एक ट्राइंगल बना देंगे, इसमें इस तरह की लाइन बना देंगे और कहीं भी इस तरह की वो लोग लाइन कर देंगे। तो आपको क्या करना है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम 1 से नंबर दे देंगे और क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4। इस वाली ट्रिक में हम देखेंगे कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर कई और ट्राइंगल होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक फिगर को देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है और उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल है। अगर हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये एक हो जाएगा ट्राइंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये जो हो गया हमारा बड़ा। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 + 1 = 5। यह है इसका बेसिक कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल होता है तो टोटल कितने ट्राइंगल होते हैं, 5 ट्राइंगल होते हैं। कैसे 5 ट्राइंगल होते हैं, मैंने आपको बताया 4 छोटे छोटे ट्राइंगल हो जाएंगे और एक बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल होता है तो टोटल कितने ट्राइंगल होंगे, 4 + 1 = 5। आपको ये चीज याद रखनी है। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे इन फिगर्स के अंदर ताकि आपको अच्छे से पता चले। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक बड़ा ट्राइंगल है और उसके अंदर ये छोटा ट्राइंगल है। तो मैंने क्या बोला, बड़े ट्राइंगल के अंदर अगर छोटा ट्राइंगल होता टोटल कितने होंगे, 4 + 1। तो क्या करेंगे, ये हो गया हमारा बड़ा ट्राइंगल, उसके अंदर ये हो गया हमारा छोटा ट्राइंगल, मतलब कि इसके 4 हो जाएंगे और ये ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है, मतलब कि और भी हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 होगा। और ये जो 1 मैंने ऐसा अलग से क्यों लिखा है, ताकि आपको पता चले कि ये हो गया हमारा बड़ा, तो वो 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। पता चला, बहुत ही आसान था। आपको क्या करना है, ये वाला सॉल्व कराता हूँ, आपको अच्छे से पता चलेगा। आपको एक चीज याद रखनी है, एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल होता है तो आपको 4 ऐड कर देना है। क्यों 4 ऐड करना है, मैंने आपको बेसिक बताया, क्योंकि 4 होते हैं और लास्ट में 1 हम ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि इस बड़े ट्राइंगल के लिए, इसकी वजह से, है ना दोस्तों। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हो गया हमारा बड़ा ट्राइंगल। मैं 1 जो है वो साइड में लिख देता हूँ। ये 1 मैंने क्यों लिखा, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना उसका मैंने 1 लिख दिया। अब हमें ऐड करना है इस ट्राइंगल के अंदर जितने छोटे छोटे ट्राइंगल होंगे ना, इसमें हम 4 ऐड करते जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये हो गया तो इसका मैं लिखता हूँ 4। इसके अंदर एक ये हो गया तो मैं लिखता हूँ
4, इसके अंदर ये हो गया तो मैं लिखता हूँ 4, और इसके अंदर ये छोटा वाला हो गया, तो टोटल कितना हो गया 4 बार 4 हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 16, और ये 1 17। आपको अच्छे से पता चल गया ना दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको ये वीडियो, ये सारी ट्रिक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अमेजिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बांटते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। कोरोना चल रहा है तो मास्क जरूर पहनना। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। मैं हूँ पारुल और आप हैं मैथ्स इजी में। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नो वरीज। आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा टाइम लेके लर्न कर लीजिए और फिर देखेंगे आपकी ये क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे आपके लिए और इजीली आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट पैटर्न पे होते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड नहीं होते हैं, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड या ट्रिक पे बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन काफ़ी सोचने पे वहाँ बनते हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो वहाँ बनते ही नहीं है, घर आके समझ में आता है कि उन्हें ऐसे करना था। तो प्रैक्टिस से आप इन तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटीज लिखी है एक्चुअली 7th 8th 9th क्लास में अलजेब्रा टॉपिक में यहाँ आपको पढ़ाई गई थी। इनमें से ये जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है, आई एम श्योर कि आप सभी को ये तो जरूर लर्न होंगी। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर सभी को याद रहती है, a² + 2ab + b²। a - b होल स्क्वायर में सिर्फ माइनस बीच में आ जाता है, ये भी याद हो जाती है, सभी को याद रहती है। a² - b² a + b a - b, ये जनरली फैक्टराइज करने के काम आती है। कई बार इस फॉर्म में रहते हैं क्वेश्चन तो हमें ये लिखना पड़ सकता है। और उसके बाद जो इसमें ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं a + b + c होल स्क्वायर, तो वो एक बहुत इजी सा पैटर्न है, जल्दी याद हो जाता है पहली बार सुनने में। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो इजीली लर्न हो जाता है। a b c अगर नेगेटिव हो, b और कई बार b नेगेटिव होता है, कई बार c नेगेटिव होता है, आप एक याद रखिए और जो भी नेगेटिव है उसको नेगेटिव कर करके आइडेंटिटीज के अगले पार्ट आराम से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्यूब वाली आइडेंटिटीज में, a + b क्यूब a - b क्यूब। आई एम श्योर कि ये तो हर किसी को याद रहती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम यानी पंगा होता है a³ + b³ में और a³ - b³ में। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को कैसे मेमोराइज करें, ये ट्रिक मैंने दी थी। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो उसे देख लीजिएगा। a³ - b³, a - b एक ब्रैकेट में और उसके बाद सब प्लस में रहेंगे। a³ - b³ में पहले a - b आता है, उसके बाद एक ब्रैकेट होता है a² + ab + b²। a³ + b³ में पहले एक ब्रैकेट में a + b होता है और ब्रैकेट में a², फिर बीच में माइनस + b²। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही बताते हैं कि बच्चों ऐसे लर्न कर लो, इजीली लर्न हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लर्न हो पा रहा है तो कोई तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाली सभी को याद रहती है, ये दोनों सभी को याद रहती है। नहीं याद है तो जल्दी से कर लीजिए। और इसके बाद ये दोनों मैंने अभी समझा दिया। उसके बाद हम आते हैं उन आइडेंटिटीज पे जो एक्चुअली चेरी ऑफ द केक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस आइडेंटिटी के कोई ना कोई पैटर्न आता है। तो देखिए, सबसे पहले ये मेन आइडेंटिटी क्या है मैं वो बता देती हूँ। 9th क्लास में प्रूफ के साथ थी, a³ + b³ + c³ - 3abc = पहले ब्रैकेट में इन तीनों abc का सम, दूसरे ब्रैकेट में a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। पहले ए और बी का पेयर, फिर बी और सी का पेयर, फिर सी और ए का पेयर। तो ये मेन एनी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। अब इसके कुछ प्रो वर्जन भी होते हैं। अगर इसको अपन इस टर्म को राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो आइडेंटिटी का ये फॉर्म भी मिल जाता है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc का पहली आइडेंटिटी ये है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और दूसरी आइडेंटिटी ये है। इसे भी कई बार क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आ जाते हैं भूले भटके। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ 2 और टाइप। ठीक, मैं अभी बस आइडेंटिटी बताऊंगी, फिर सीधे हम लोग उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, एक कंडीशनल आइडेंटिटी है। कंडीशनल का मतलब हमेशा नहीं लगती है, वो आइडेंटिटी जो अगर ये कंडीशन हो तो लगती है। जब किसी आइडेंटिटी में कंडीशन आ जाती है ऑटोमेटिक वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए, उस कंडीशन को याद रखे। तो इसलिए ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आइडेंटिटी, चलिए समझते हैं। आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर ए बी सी 3 नंबर है और तीनों का सम 0 है। अब आप ये जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी ना, ये वाली, इसमें a प्लस बी प्लस सी अगर 0 रख देते हैं तो क्या होता है। ये मैंने रख दिया 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। 0 किसी भी में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी इसका पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी बदल जाएगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब अगर मैं 3abc उधर ट्रांसफर कर दूं तो हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल आइडेंटिटी मिल जाएगी, जो है ये। क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3 टाइम्स ऑफ abc। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको याद रखना पड़ेगा कि तुरंत इतनी पैनी नजर, अगर कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है, तुरंत मन के मन में ही देखिए कि कहीं abc का सम 0 है क्या। अगर है, फटाक से सिर्फ तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, abc को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, इसके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाएंगे। उसके बाद तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसका कंडीशनल आइडेंटिटी पे बेस्ड। और अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्म की ओर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, पता नहीं ये जो फॉर्म है आपको हर क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का जो है क्वेश्चन कोई ना कोई मिल ही जाएगा। वो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए, ये जो मेन आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी ना, सिर्फ क्या करना है, ये टर्म न्यूमरेटर में रखना और ये टर्म यहां से नीचे ले आना है। तो जब मैं नीचे ले आऊंगी तो ये बन जाएगा, ये वाला टर्म है और ये टर्म यहां से नीचे आ गया है, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन, ये पैटर्न देख के ही हम लोग सोचते हैं कि मतलब गिव अप कर देंगे, यार इतना बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं। बट दिमाग लगाओ, दिमाग, इसकी वैल्यू सिर्फ ये पैटर्न है, इसकी वैल्यू सिर्फ a प्लस बी प्लस सी होती है। ठीक है, जब क्वेश्चन देखो दूंगी मैं आपको, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आइडेंटिटी है, कुछ 1-2 एडवांस आइडेंटिटीज और हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस इन आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, चलिए फटाफट करते हैं आप लोग इसके क्वेश्चन। 4 लाख सेलर्स भरोसा करते हैं इस पर। 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं यहाँ। 27,000 पिन कोड्स पे होती है डिलीवरी और जमकर होता है बिजनेस। बनिए स्मार्ट। नाम क्या है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सेलर हब पर रजिस्टर नाउ। जैसे बच्चों का खेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए। सी दिस क्वेश्चन 0.96 क्यूब माइनस 0.1 क्यूब अपॉन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से ये, अगर हमें ये ट्रिक पता चल जाए कि इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन कुछ सेकंड का है। देखिए कैसे। सबसे पहले ऊपर हम क्यूब देख रहे हैं, हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी। तो सिर्फ आपको सिर्फ एक स्टेप करना है। वो क्या है? आपका a क्या है? 9.8 a, आपका b क्या है? 6.8। तो आप सिर्फ आइडेंटिटी लगाएंगे, सिर्फ आइडेंटिटी। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां माइनस बाहर आया है तो बाकी सब प्लस में रहेंगे। तो 9.8 स्क्वायर
प्लस 9.8 इंटू 6.8 प्लस 6.8 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, अब ये जो भी लिखा है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 9.8 स्क्वायर प्लस, कोई इससे छेड़छाड़ नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, सिर्फ क्योंकि वो पूरा पैटर्न वैसे ही कट जाने हैं। तो ये देखिए सिर्फ मैंने एक स्टेप किया और अब हम क्या देखते हैं कि ये इससे पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट ओनली दिस 9.8 माइनस 6.8, यानी कि इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर जब 9.8 में से 6.8 में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 3, यानी कि अब से देखिए ध्यान से, अगर आपको इसका जो मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पैटर्न में आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया, वेरिएशन ला दिया है। तो whenever you see that you have a cube minus b cube upon a square plus ab plus b square, सीधे क्या करना है, देखिए ना इस आइडेंटिटी से a क्यूब माइनस b क्यूब ये नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू a माइनस b, सिर्फ आपको a और b देखना है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको दिमाग में भी सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, आप तो दिमाग में भी घटा सकते हो आंसर, ठीक है। तो यानी कि 9.8 माइनस 6.8 यहाँ मैंने 3 कर दिया, सीधे आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हमें ये पहला क्वेश्चन करना है सीधे। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन है और इसी पैटर्न में ही रहते हैं, क्वेश्चन के स्पेशल पैटर्न में ही रहते हैं, सीधे आपको आंसर समझ में आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है ये उसी आइडेंटिटी पे जो मैंने आपको बोला था कि जो ओरिजिनल आइडेंटिटी के दो डिफरेंट अदर फॉर्म है, कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a स्क्वायर। जब भी कभी क्वेश्चन है कि 0.5.9 क्यूब प्लस 1.8 4.8 3 abc है a क्यूब, लेकिन हमारे लिए एक ये हो गए इसमें abc के कुछ वैल्यूज, बट ये हमारे लिए है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ये। तो पैटर्न पहचानिए, ये कौन सा पैटर्न है, ये इस आइडेंटिटी का पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, किसी को ओपन नहीं करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ कि आपको सिर्फ ABC जो भी है उन्हें ऐड कर लेना है। तो मेरा A है 5.9, B है 1.8 एंड C है 4.8। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 8 8 16 प्लस 9 27 और 2 ये आ जाएगा मेरा 12.5, ये इसका सम है। यानी कि क्वेश्चन देखा जो जितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हमारे लिए आइडेंटिटी है। नो मैटर ABC क्या है, ये मेरे लिए सिर्फ आइडेंटिटी है और याद ये रखना है और इसमें सिर्फ ABC को ऐड करके रख देना है। मेंटली कुछ सेकंड में आंसर, और क्वेश्चंस आने ही है इस पैटर्न पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि इसकी वैल्यू क्या है, हर कोई निकाल सकता है क्यूब करके, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। एक्चुअली ये एक कंडीशनल आइडेंटिटी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है अगर a प्लस बी प्लस सी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्यूब पूछा है तो बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए कि क्या जो आपका जो a है और जो b है और c है, क्या वो उनका सम 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a आपका है 88 है ना, b है जो है 53 और c जो है वो 35 है, ठीक। लेकिन माइनस में है ये, तो माइनस 35 और माइनस 53, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो इनका सम हो जाता है 88 प्लस का 88 और माइनस का 88, यानी कि 0 आ रहा है ना। तो जब भी कभी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाता है 3abc। हम लोगों ने अभी इसको कंडीशनल आइडेंटिटी में बात की थी इसकी, तो यानी ये 0 हो जाता है, यानी सिर्फ इसकी वैल्यू जो है 3। आप लोग क्या करना, कोई क्यूब मत निकालना, सिर्फ क्या करना कि 3 और जो भी आपका a है वो, और जो भी आपका b है और जो भी आपका c है, इसे मल्टीप्लाई कर लेना। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस, आंसर प्लस में आने वाला है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम तो नहीं लगने वाला है, कुछ सेकंड ही लगेंगे, 5-10 सेकंड लगेंगे मल्टीप्लाई करने में,
लेकिन अगर हम लोग क्यूब निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला ही ट्रिक है, यानी इसे याद रखना है। ये आइडेंटिटी कंडीशनल आइडेंटिटी है और बहुत बार पूछी जाती है इसके क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी चेक करिए, a जो है 105 हो, b जो है -65 है और c जो है आपका -40 है। जब अपन लोग इनको तीनों को ऐड करेंगे तो a + b + c वो है 0 आ रहा है। जब भी कभी a b c 0 आ जा रहे हो तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू इज नथिंग बट 3 times of your a, your b and your c. And what is your a? 105. What is your b? -65. And what is your c? is -40. बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आंसर है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक हो गई, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। चलिए अब आज के लास्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या होगा? देखिए, तो ये है हमारी नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट आइडेंटिटी जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। a + b होल स्क्वायर के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आ सकते हैं, माइनस के भी कम आ सकते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या होता है कि इसमें +2ab होता है और इसमें -2ab होता है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कट जाएगा और a² भी 2 बार हो जाएगा और b² भी 2 बार हो जाएगा। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला है, जब हम a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। और ये क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया है 835 + 378 होल स्क्वायर + 835 - 378, यानी a + b² + a - b होल स्क्वायर, यानी ये न्यूमरेटर वाला है। और अगर मैं a² + b² नीचे ले आऊं तो ये देखिए, एक्चुअली इस आइडेंटिटी से ये एक फॉर्मूला ये बनता है ना। तो इस ऐसा अगर पैटर्न हो तो सीधे आंसर 2 होता है। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा एक लाइन इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यस, ये तो 835 होल स्क्वायर ही है एंड दिस इज 378 होल स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में तो हमारे पास आइडेंटिटी है ही कि a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b²। क्लियर? तो a अपन का है 835 एंड व्हाट इज योर b? 378। अब जब अपन लोग इस देख सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम मिल गया है तो दिस इज नथिंग बट 2। यानी अगर आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b², ये पहले वाले में आएगा और दूसरे में आएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, अब जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² और माइनस अंदर जाएगा तो -a² - b² - +2ab। तो ये हो जाएगा b² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, सिर्फ 2ab और 2ab बचेगा, यानी कि 4 times ab। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर a + b होल स्क्वायर + a - b होल स्क्वायर को ऐड किया जाता है तो बनता है आपका 2a² + b²। और अगर हम लोग a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास न्यू फॉर्मूला बन जाता है a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर। ये बन जाता है आपके पास 4ab। ये एक न्यू आइडेंटिटी मान के चलिए आप, क्योंकि हमें उस फॉर्म में जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं उस फॉर्म को समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस उस पे आने वाले हैं उस पैटर्न पे। तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसी तरह के टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। a + b² - a - b²
जब भी हम a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको क्या मिलता है? 4ab मिलता है। व्हाट इज योर a? 999। ये देखिए कंपेयर कीजिए इससे, ये a है, ये b है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर ये है, तो इसकी वैल्यू 4ab मिलती है। तो 4a एंड व्हाट इज योर b? 588 अपॉन, नीचे में तो ऑलरेडी 999 और 588 प्रेजेंट है, ठीक है, कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? तो इस तरह से अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन का ये था पार्ट 1। हम जल्दी ही पार्ट 2 लेके आएंगे और इसी तरह के वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो और हेल्पफुल लग रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स से दीदी। मैं हूँ पारुल और आप है मैथ्स से दीदी में। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नो वरीज। आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा टाइम लेके लर्न कर लीजिए और फिर देखेंगे आप कि ये क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे आपके लिए और इजीली आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट पैटर्न पे होते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड नहीं होते हैं, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड या ट्रिक में बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन काफ़ी सोचने पे वहाँ बनते हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो वहाँ बनते ही नहीं है, घर आके समझ में आता है कि उन्हें ऐसे करना था। तो प्रैक्टिस से आप इन तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटीज लिखी है एक्चुअली 7th, 8th, 9th क्लास में अलजेब्रा टॉपिक में यहाँ आपको पढ़ाई गई थी। इनमें से ये जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं, आई एम श्योर कि आप सभी को ये तो जरूर लर्न होंगी। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर सभी को याद रहती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर में सिर्फ माइनस बीच में आ जाता है, ये भी याद हो जाती है, सभी को याद रहती है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये जनरली फैक्टराइज करने के काम आती है। कई बार इस फॉर्म में रहते हैं क्वेश्चन तो हमें ये लिखना पड़ सकता है। और उसके बाद जो इसमें ट्रिपलेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो वो एक बहुत इजी सा पैटर्न है, जल्दी याद हो जाता है पहली बार सुनने में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इजीली लर्न हो जाता है। abc अगर नेगेटिव हो, b और कई बार b नेगेटिव होता है, कई बार c नेगेटिव होता है, आप एक याद रखिए और जो भी नेगेटिव है उसको नेगेटिव कर करके आइडेंटिटीज के अगले पार्ट आराम से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्यूब वाली आइडेंटिटीज में, a प्लस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब। आई एम श्योर कि ये तो हर किसी को याद रहती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम यानी पंगा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब में और a क्यूब माइनस बी क्यूब में। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को कैसे मेमोराइज करें, ये ट्रिक मैंने दी थी। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो उसे देख लीजिएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और उसके बाद सब प्लस में रहेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले a माइनस बी आता है, उसके बाद एक ब्रैकेट होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और ब्रैकेट में a स्क्वायर, फिर बीच में माइनस प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही बताते हैं कि बच्चों ऐसे लर्न कर लो, इजीली लर्न हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लर्न हो पा रहा है तो कोई तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाली सभी को याद रहती है, ये दोनों सभी को याद रहती है। नहीं याद है तो जल्दी से कर लीजिए। और इसके बाद ये दोनों मैंने अभी समझा दिया।
उसके बाद हम आते हैं उन आइडेंटिटीज पे जो एक्चुअली चेरी ऑफ द केक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस आइडेंटिटी के कोई ना कोई पैटर्न आता है। तो देखिए सबसे पहले ये मेन आइडेंटिटी क्या है मैं वो बता देती हूँ। 9th क्लास में प्रूफ के साथ थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में इन तीनों abc का सम, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। पहले ए और बी का पेयर, फिर बी और सी का पेयर, फिर सी और ए का पेयर। तो ये मेन यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। अब इसके कुछ प्रो वर्जन भी होते हैं। अगर इसको अपन इस टर्म को राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो आइडेंटिटी का ये फॉर्म भी मिल जाता है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc का पहली आइडेंटिटी ये है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और दूसरी आइडेंटिटी ये है। इसे भी कई बार क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आ जाते हैं भूले भटके। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ 2 और टाइप। ठीक, मैं अभी बस आइडेंटिटी बताऊंगी, फिर सीधे हम लोग उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, एक कंडीशनल आइडेंटिटी है। कंडीशनल का मतलब हमेशा नहीं लगती है। वो आइडेंटिटी जो अगर ये कंडीशन हो तो लगती है। जब किसी आइडेंटिटी में कंडीशन आ जाती है ऑटोमेटिक वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए, उस कंडीशन को याद रखे। तो इसलिए ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आइडेंटिटी, चलिए समझते हैं। आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर ए बी सी 3 नंबर है और तीनों का सम 0 है। अब आप ये जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी ना ये वाली, इसमें a प्लस बी प्लस सी अगर 0 रख देते हैं तो क्या होता है, ये मैंने रख दिया 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। 0 किसी भी में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी इसका पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी बदल जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब अगर मैं 3abc उधर ट्रांसफर कर दूं तो हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल आइडेंटिटी मिल जाएगी, जो है ये क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3 टाइम्स ऑफ abc। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको याद रखना पड़ेगा कि तुरंत इतनी पैनी नजर, अगर कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है, तुरंत मन के मन में ही देखिए कि कहीं abc का सम 0 है क्या। अगर है, फटाक से सिर्फ तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, abc को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, इसके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाएंगे। उसके बाद तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसका कंडीशनल आइडेंटिटी पे बेस्ड। और अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्म की ओर। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, पता नहीं ये जो फॉर्म है आपको हर क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का जो है क्वेश्चन कोई ना कोई मिल ही जाएगा। वो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए, ये जो मेन आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी ना, सिर्फ क्या करना है, ये टर्म न्यूमरेटर में रखना और ये टर्म यहां से नीचे ले आना है। तो जब मैं नीचे ले आऊंगी तो ये बन जाएगा, ये वाला टर्म है और ये टर्म यहां से नीचे आ गया है, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन, ये पैटर्न देख के ही हम लोग सोचते हैं कि मतलब गिव अप कर देंगे, यार इतना बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं। बट दिमाग लगाओ, दिमाग, इसकी वैल्यू सिर्फ, ये पैटर्न है, इसकी वैल्यू सिर्फ a प्लस बी प्लस सी होती है। ठीक है, जब क्वेश्चन देखो दूंगी मैं आपको, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आइडेंटिटी है, कुछ 1-2 एडवांस आइडेंटिटीज और हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इन आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, चलिए फटाफट करते हैं आप लोग इसके क्वेश्चन। 4 लाख सेलर्स भरोसा करते हैं इस पर। 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं यहाँ। 27,000 पिन कोड्स पे होती है डिलीवरी और जमकर होता है बिजनेस। बनिए स्मार्ट। नाम क्या है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सेलर हब पर रजिस्टर नाउ। जैसे बच्चों का खेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए। सी दिस क्वेश्चन 0.96 क्यूब माइनस 0.1 क्यूब अपॉन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह से ये, अगर हमें ये ट्रिक पता चल जाए कि इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन कुछ सेकंड का है। देखिए कैसे। सबसे पहले
ऊपर हम क्यूब देख रहे हैं, हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी। तो सिर्फ आपको एक स्टेप करना है, वो क्या है आपका a क्या है 9.8 a, आपका b क्या है 6.8। तो आप सिर्फ आइडेंटिटी लगाएंगे, सिर्फ आइडेंटिटी, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां माइनस बाहर आया है तो बाकी सब प्लस में रहेंगे। तो 9.8 स्क्वायर प्लस 9.8 इंटू 6.8 प्लस 6.8 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, अब ये जो भी लिखा है यहां पे मैं लिख देती हूं, 9.8 स्क्वायर प्लस, कोई इससे छेड़छाड़ नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, सिर्फ क्योंकि वो पूरा पैटर्न वैसे ही कट जाने हैं। तो ये देखिए सिर्फ मैंने एक स्टेप किया और अब हम क्या देखते हैं कि ये इससे पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट ओनली दिस 9.8 माइनस 6.8, यानी कि इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर जब 9.8 में से 6.8 में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 3, यानी कि अब से देखिए ध्यान से, अगर आपको इसका जो मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पैटर्न में आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया, वेरिएशन ला दिया है। तो whenever you see that you have a cube minus b cube upon a square plus ab plus b square, सीधे क्या करना है, देखिए ना इस आइडेंटिटी से a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू a माइनस बी। सिर्फ आपको a और b देखना है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको दिमाग में भी सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, आप तो दिमाग में भी घटा सकते हो आंसर, ठीक है। तो यानी कि 9.8 माइनस 6.8, यहाँ मैंने 3 कर दिया, सीधे आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हमें ये पहला क्वेश्चन करना है सीधे। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन है और इसी पैटर्न में ही रहते हैं, क्वेश्चन के स्पेशल पैटर्न में ही रहते हैं, सीधे आपको आंसर समझ में आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है ये उसी आइडेंटिटी पे जो मैंने आपको बोला था कि जो ओरिजिनल आइडेंटिटी के दो डिफरेंट अदर फॉर्म है, कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर। जब भी कभी क्वेश्चन है कि 0.5.9 क्यूब प्लस 1.8 4.8, 3 abc है a क्यूब, लेकिन हमारे लिए एक ये हो गए इसमें abc के कुछ वैल्यूज, बट ये हमारे लिए है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ये। तो पैटर्न पहचानिए, ये कौन सा पैटर्न है, ये इस आइडेंटिटी का पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, किसी को ओपन नहीं करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ कि आपको सिर्फ ABC जो भी है उन्हें ऐड कर लेना है। तो मेरा A है 5.9, B है 1.8 एंड C है 4.8। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 8 8 16 प्लस 9 27 और 2, ये आ जाएगा मेरा 12.5। ये इसका सम है, यानी कि क्वेश्चन देखा जो जितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली हमारे लिए आइडेंटिटी है। नो मैटर ABC क्या है, ये मेरे लिए सिर्फ आइडेंटिटी है और याद ये रखना है और इसमें सिर्फ ABC को ऐड करके रख देना है। मेंटली कुछ सेकंड में आंसर, और क्वेश्चंस आने ही है इस पैटर्न पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि इसकी वैल्यू क्या है, हर कोई निकाल सकता है क्यूब करके, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। एक्चुअली ये एक कंडीशनल आइडेंटिटी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है अगर a प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्यूब पूछा है तो बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए कि क्या जो आपका जो a है और जो b है और c है, क्या वो उनका सम 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a आपका है 88 है ना, b है जो है 53 और c जो है वो 35 है, ठीक। लेकिन माइनस में है ये, तो -35 और -53। अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो इनका सम हो जाता है 88 प्लस का 88 और माइनस का 88, यानी कि 0 आ रहा है ना। तो जब भी कभी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाता है 3abc। हम लोगों ने अभी इसको कंडीशनल आइडेंटिटी में बात की थी इसकी, तो यानी ये 0 हो जाता है, यानी सिर्फ इसकी वैल्यू जो है
3 आप लोग क्या करना, कोई क्यूब मत निकालना, सिर्फ क्या करना कि 3 और जो भी आपका a है वो, और जो भी आपका b है, और जो भी आपका c है, इसे मल्टीप्लाई कर लेना। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस, आंसर प्लस में आने वाला है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, बहुत टाइम तो नहीं लगने वाला है, कुछ सेकंड ही लगेंगे, 5-10 सेकंड लगेंगे मल्टीप्लाई करने में। लेकिन अगर हम लोग क्यूब निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला ही ट्रिक है, यानी इसे याद रखना है। ये आइडेंटिटी कंडीशनल आइडेंटिटी है और बहुत बार पूछी जाती है इसके क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी चेक करिए, a जो है 105 हो, b जो है -65 है और c जो है आपका -40 है। जब अपन लोग इनको तीनों को ऐड करेंगे तो a + b + c वो है 0 आ रहा है। जब भी कभी a b c 0 आ रहे हो तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ योर a, योर b एंड योर c। एंड व्हाट इज योर a? 105, व्हाट इज योर b? -65 एंड व्हाट इज योर c इज -40। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आंसर है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक हो गई, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। चलिए अब आज के लास्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या होगा? देखिए, तो ये है हमारी नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी, या कह सकते हैं कि नेक्स्ट आइडेंटिटी जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। a + b होल स्क्वायर के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आ सकते हैं, माइनस के भी कम आ सकते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या होता है कि इसमें +2ab होता है और इसमें -2ab होता है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कट जाएगा और a² भी 2 बार हो जाएगा और b² भी 2 बार हो जाएगा। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला है, जब हम a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। और ये क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया है 835 + 378 होल स्क्वायर + 835 - 378, यानी a + b² + a - b होल स्क्वायर, यानी ये न्यूमरेटर वाला है। और अगर मैं a² + b² नीचे ले आऊं तो ये देखिए, एक्चुअली इस आइडेंटिटी से ये एक फॉर्मूला ये बनता है ना। तो इस ऐसा अगर पैटर्न हो तो सीधे आंसर 2 होता है। तो ये देखिए, हम थोड़ा सा एक लाइन इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यस, ये तो 835 होल स्क्वायर ही है एंड दिस इज 378 होल स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में तो हमारे पास आइडेंटिटी है ही कि a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b²। क्लियर? तो a अपन का है 835 एंड व्हाट इज योर b? 378। अब जब अपन लोग इस देख सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम मिल गया है तो दिस इज नथिंग बट 2। यानी अगर आपको ये इस टाइप के क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b², ये पहले वाले में आएगा और दूसरे में आएगा a² + b² - 2ab। ठीक है, अब जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² और माइनस अंदर जाएगा तो -a² - b² + 2ab। तो ये हो जाएगा b² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, सिर्फ 2ab और 2ab बचेगा, यानी कि 4 टाइम्स ab। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर a + b होल स्क्वायर + a - b होल स्क्वायर को ऐड किया जाता है तो बनता है आपका 2a² + b²। और अगर हम लोग a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास न्यू फॉर्मूला बन जाता है a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर। ये बन जाता है आपके पास 4ab। ये एक
न्यू आइडेंटिटी मान के चलिए आप, क्योंकि हमें उस फॉर्म में जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं उस फॉर्म को समझ लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस उस पे आने वाले हैं उस पैटर्न पे, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसी तरह के टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। जब भी हम a प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको क्या मिलता है? 4ab मिलता है। व्हाट इज योर a? 999। ये देखिए कंपेयर कीजिए इससे, ये a है ये b है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर ये है, तो इसकी वैल्यू 4ab मिलती है। तो 4a एंड व्हाट इज योर b? 588 अपॉन, नीचे में तो ऑलरेडी 999 और 588 प्रेजेंट है, ठीक है, कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर? तो इस तरह से अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन का ये था पार्ट 1। हम जल्दी ही पार्ट 2 लेके आएंगे और इसी तरह के वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो और हेल्पफुल लग रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।